तुम्बाड़ की जो कहानी थी वो इंसान के लालच के ऊपर ही बनी थी। मतलब विनायक राव के जो पूर्वज थे उन्होंने सोने के लालच में ही हस्तर का मंदिर बनवाया था और खुद विनायक राव भी बचपन से लालची ही था। उसके भाई के मर जाने के बाद भी वो अपनी दादी से सोने के बारे में ही पूछ रहा था और फिर उसके बड़े हो जाने के बाद वही गुण उसके बेटे पांडुरंग में था। वो भी अपने पूर्वजों और अपने पिता की तरह ही था और उसी के लालच की वजह से एंड में विनायक राव मारा भी जाता है। पर यहाँ एंड में एक और बात नोटिस करने वाली है कि अपने पिता को मरता हुआ देखकर शायद पांडुरंग का लालच वहीं पर मर जाता है, इसीलिए तो वो इस पोटली को लेने की जगह उसे अपने पिता के साथ ही जला देता है। वैसे भी इस पोटली वाले सीन को लेकर एक थ्योरी भी चल रही है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, पर उससे पहले आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तुम्बाड़ के यही एक नहीं बल्कि दो और एंडिंग सीन भी शूट किए गए थे। पहले वाले सीन में जब विनायक राव रस्सी से ऊपर चढ़ता है तब उसी समय वो नीचे गिर जाता है और ये दोनों हमेशा के लिए वही हस्तर बनकर रह जाते हैं अंदर। और दूसरे वाले में पांडुरंग जब बाहर निकलता है और अपने पिता को इस हालत में देखता है, मतलब हस्तर का श्राप लगने के बाद उसे देखता है, तब वो अपने पिता को वहाँ से जिंदा ही घसीट कर कहीं पर ले जाता है। आई मीन जैसे विनायक राव ने अपनी दादी को बांध कर जिंदा रखा था, ठीक वैसे ही पांडुरंग अपने पिता को बांध कर रखेगा। और ये दोनों जो एंडिंग थी उसे डायरेक्टर राही अनिल ने हटा दिया। उन्होंने जब तुम्बाड़ की कहानी लिखी थी तब से ही वो यही चाहते थे कि तुम्बाड़ के एंडिंग से लोगों को एक मैसेज मिले और इसीलिए उन्होंने इस तीसरे वाले एंडिंग को चूज किया था जिसमें पांडुरंग अपने पिता को पोटली के साथ ही जला देता है। वैसे ये पोटली वाली थ्योरी ये कहती है कि ये जो पोटली विनायक राव अपने बेटे पांडुरंग को दे रहा था वो पोटली कोई और नहीं बल्कि वो हस्तर की पोटली थी जिसमें से सोने का सिक्का निकलता था। मतलब जब विनायक राव ऊपर की तरफ आ रहा था तब उसने हस्तर का वही पूरा का पूरा पोटली निकाल लिया था जिसमें सोने का सिक्का निकलता है। पर पांडुरंग ने क्या किया कि उस पोटली को वहीं पर जला दिया, पर वो जादू है इसलिए हो सकता है वो जलेगा नहीं और बाद में वो किसी और को मिलेगा और यही तुम्बाड़ की कहानी होगी, ऐसा लोगों का मानना है। मतलब ये एक थ्योरी है। खैर तुम्बाड़ के जो राइटर और डायरेक्टर थे राही अनिल, वो तो तुम्बाड़ 2 को बनाना ही नहीं चाहते बल्कि जो इसके एक्टर और प्रोड्यूसर सोहम शाह उन्होंने तुम्बाड़ 2 बनाने का डिसाइड किया है। पर आपको ये जानकर अफसोस होगा कि तुम्बाड़ के सेकंड पार्ट से डायरेक्टर राही अनिल पूरी तरीके से निकल चुके हैं, मतलब उनका कोई भी रोल नहीं है। एक्चुअली राही अनिल ने जब तुम्बाड़ लिखा था तब उन्होंने 2 और ऐसी ही फिल्मों का स्क्रिप्ट लिखा था और उन्हीं में से एक फिल्म का नाम है रक्त ब्रह्मांड जो कि नेटफ्लिक्स पर आने वाला है और वो उसी फिल्म को बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं और शायद इसीलिए उन्होंने तुम्बाड़ 2 को डायरेक्ट करने से मना कर दिया। पर अभी सोहम शाह ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने तुम्बाड़ 2 के लिए एक स्टोरी लॉक कर ली है और अगले साल यानी कि 2025 से इसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। पर ये फिल्म कब तक आएगी ये नहीं पता क्योंकि तुम्बाड़ के पहले पार्ट को बनाने में तुम्बाड़ के मेकर्स को 7 साल लग गए थे। अब इसके पीछे भी अपना एक रीजन है कि आखिर क्यों इतने साल लग गए तुम्बाड़ को बनाने में। एक्चुअली तुम्बाड़ की स्टोरी बाकायदा कैरेक्टर के स्केच के साथ 6000 पन्नों से बनाया गया था जिसमें कौन सा कैरेक्टर कैसा दिखता है ये सब कुछ बताया गया था। अब दादी का जो कैरेक्टर था उसका पहले वजन 500 किलो था और उसके लिए एक सूट तैयार किया गया था जो काफी भारी था, इसलिए दोबारा उस कैरेक्टर पर काम किया गया और बाद में विनायक राव के भाई का रोल प्ले करने वाले इसी बच्चे ने उस दादी का रोल प्ले किया। एंड इतना ही नहीं, इसमें जो हस्तर दिखाए गए हैं वो पहले काफी काला हुआ करते थे और उसे भी इंसानों ने ही प्ले किया था कॉस्ट्यूम पहनकर, पर बाद में वो अजीब सा लगने लगा इसलिए हस्तर को बाद में वीएफएक्स से क्रिएट किया गया जिसमें काफी टाइम लग गया। एंड सोहन शाह के मुताबिक इन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बारिश थी। एक्चुअली तुम्बाड़ के जो भी आप बारिश वाले सीन देखते हो वो सभी रियल बारिश में शूट किए गए हैं एंड इसी वजह से एक बार बारिश का सीजन निकल जाने के बाद वो लोग 1 साल वेट करते थे। अब ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा इन्होंने ही कहा है। खैर तुम्बाड़ को देखते समय आपने कुछ और बातें नोटिस की होगी जो शायद आपको ना समझ आई हो या फिर उसे आपने इग्नोर कर दिया होगा। जैसे स्टार्टिंग के सीन में जब विनायक राव के भाई को चोट लगता है और उसकी माँ उसे इलाज के लिए ले जाती है, तब वापस आने के बाद उनके चेहरे पर एक चोट का निशान होता है। तो एक्चुअली ये चोट उनको सरकार के बाड़े में लगा होगा। अगर आपने नोटिस किया होगा तो रास्ते में ही पता चल जाता है कि वो मर चुका है। तब ये पूछता है कि अभी भी वैद्य के पास जाना है या फिर शमशान ले चलूं, तब उसकी माँ बोलती है कि सरकार के बाड़े ले चलूं। एंड इसीलिए इस वाले सीन में आप ये सोने का सिक्का भी देख सकते हो जो कि उसकी माँ ने सरकार के बाड़े में हस्तर की मूर्ति से लिया होगा। एंड सेकंड वाला जो मैंने भी सोचा था पहली बार देखते समय कि जब हस्तर आटे की गुड़िया खाता है तब तक आप सिक्का उठा सकते हो, तो आटे की गुड़िया का साइज थोड़ा बड़ा भी कर सकते थे ताकि वो टाइम लगे खाने में और ये बहुत सारे सिक्के आराम से उठा लेते। आई मीन ये बहुत सारी गुड़िया बनाने वाले आइडिया से पहले ये वाला आइडिया तो इन लोगों का आना ही चाहिए था। अब मेरे हिसाब से इन्हें एंड में कुछ ऐसा दिखाना चाहिए था कि विनायक राव पांडुरंग बहुत सारी गुड़िया बनाने की जगह एक ही गुड़िया बनाते पर उसका साइज काफी बड़ा रखते, पर अंदर जाते ही हस्तर भी उतना ही बड़ा निकल जाता। फिर ये लोग डर कर आटे की गुड़िया को तोड़ने लगते ये सोचकर कि हस्तर छोटा हो जाएगा और हस्तर छोटा भी हो जाता, लेकिन तभी इन्होंने जितने टुकड़े किए थे उतने हस्तर और निकल जाते एंड ये सीन शायद और भी ज्यादा मजेदार होता। वैसे खैर ये मेरी थ्योरी है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड और भी कोई डिटेल या फिर थ्योरी हो इस मूवी से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना या फिर कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट कर देना। बाकी बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगले वीडियो में।